हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आरवी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीजनिंग सेक्शन का कोडिंग डिकोडिंग पार्ट नंबर 5। कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 से लेके 4 तक मैंने डिटेल्ड में आरवी क्लासेस बाय रविंद्र वत्स यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। जिस बच्चे ने वो नहीं देखा है वो जाके पहले उसको देखे, फिर पार्ट नंबर 5 के ऊपर आए। और पार्ट नंबर 5 में हम जो है आज मॉडरेट टू हाई लेवल टाइप्स के कुछ लॉजिक देखेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप के लॉजिक जो हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर पीछे दिख रहा होगा मेरे पीछे, ये रहा आपके सामने कि बैंकिंग का जो कोड है वो दे रखा है DPRTUDH। तो आपसे पूछ लिया गैंग का कोड क्या होगा। तो 10 सेकेंड है, एक बारी सोचें इसके बारे में, फिर इसका फुल जो फ्लैश लॉजिक और आंसर जो है मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सोचें, 10 सेकेंड आपके पास, 10 सेकेंड दे रहा हूं, तो जल्दी करें एक बारी। चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। चलो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगाया। देखो, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के चारों पार्ट में मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं। आज यहाँ पे फिर मैंने उसमें बताया था कि जो भी अल्फाबेट दे रखे हैं पहले उसकी नंबरिंग लिखेंगे। मतलब बी को 2 बोल लेंगे, ए को 1 बोल लेंगे, एन को 14 बोल लेंगे, के को 11, आई 9, एन 14 और जी कितना होगा 7। सेम एज इट इज डी को क्या लिखेंगे 4, पी 16, आर 18, टी 20, यू 21 और डी 4 और एच कितना होगा 8। फिर क्या बताते थे कि भाई लॉजिक लगाओ, पहले अल्फाबेट को पहले से कोड कराएंगे, लेकिन जरूरी तो होता नहीं पहले का कोड पहला हो सकता है आखिरी का पहला हो। तो यहाँ पे देखें 2 से 4 हो गया, कितना जोड़ दिया 2 जोड़ दिया। फिर 1 से 16 हो गया, कितना जोड़ दिया 15 जोड़ दिया। 14 से 18 हो गया, 2 जोड़ दिया। 11 से 20 हो गया, कितना जोड़ दिया आपके पास 9 जोड़ दिया। तो ध्यान रखें, जब भी कोई अटपटा लॉजिक लगे या कोई रैंडम लॉजिक लगे तो वो लॉजिक आपको कंसीडर नहीं करना है, ये बात ध्यान रहे। कुछ ना कुछ और लॉजिक सोचेंगे उसके बारे में। तो यहां पे देखें, ऐसा कोई सिस्टमेटिक ढंग का लॉजिक नहीं लगेगा यहां से यहां। तो कई बार ऐसे अटपटे जब लॉजिक लगे तो ध्यान रखें ऑप्शन जो है वो जरूरी हो जाते हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देने पड़ते हैं। तो यहां पे फिर जो सिचुएशन जनरेट होती है वो होती है सेम कोड वाली। कौन सी सिचुएशन जनरेट होती है? सेम कोड वाली। सेम कोड का मतलब है जो आपको कोड दे रखे हैं एक दूसरे के सामने, उन्हीं में से उठा उठा के अगर कोई ऐसा वर्ड पूछ लिया कि ये जो अल्फाबेट हैं उन्हीं में से उठा के पूछ लिया, तो जो जिसके सामने कोड दे रखा है वो उसका कोड हो जाएगा। तो इसका मतलब जी दे रखा है कहीं यहाँ पे, बिल्कुल दे रखा है, ये रहा जी। अच्छा, ए दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ये रहा ए। एन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ये रहा एन। और जी दे रखा है, ये रहा, दोबारा से फिर से जी आ गया। तो यहाँ पे एक बारी कोशिश करेंगे कि सेम कोड लगाने की, और उसके बाद ऑप्शन को चेक करेंगे क्या ऑप्शन में मेरे पास वो आंसर दिया गया है। अगर नहीं दिया गया तो कुछ और सोचेंगे, अगर दिया गया तो इसका मतलब हमारा काम बन गया, वो सेम कोड वाला क्वेश्चन होगा। तो यहां देखो, जी के लिए लास्ट नंबर पे क्या है एच। तो अब इन अल्फाबेट के डिजिट का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। सेम कोड का मतलब, जब भी सेम कोड बनेगा तो अल्फाबेट के डिजिट से कैलकुलेशन करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जो जिसके सामने अल्फाबेट लिखा है वो उसका कोड होगा। तो यहां जी के सामने यानी कि लास्ट नंबर पे एच है, तो यहां पे जी पहले नंबर पे है तो क्या लिखेंगे एच लिखेंगे। क्लियर। ए दूसरे नंबर पे है तो ए के दूसरे नंबर पे इस साइड क्या दे रखा है पी, तो ए का जो कोड रहेगा वो कितना रहेगा पी रहेगा। तो यहां पे ए की जगह क्या रखेंगे पी रखेंगे। एन का जो कोड है, एन तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे यहां क्या है आर, तो यहां पे एन का जो कोड रहेगा वो कितना रहेगा आर रहेगा। और यहां लास्ट जी, तो जी दोबारा से लास्ट नंबर पे क्या है एच, तो यहां पे क्या रखेंगे एच रखेंगे। तो एच पी आर और एच जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा। अब क्या करेंगे ऑप्शन को देखेंगे, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया हुआ था एच पी आर और एच। क्लियर। जब सारे लॉजिक लगा लो और फिर कोई लॉजिक ना लगे तो इस चीज के ऊपर जरूर आना कि कहीं सेम कोड का क्वेश्चन ना दे रखा हो। तो ये सेम कोड का क्वेश्चन था, मतलब इन्हीं में से उठा उठा के कोई वर्ड दे देगा, अल्फाबेट उठा के एक वर्ड बना देगा और उनसे पूछ लेगा कि बताओ इसका कोड क्या होगा। तो उस केस में इन डिजिट का कोई मतलब नहीं रहता। आपको क्या करना है, जितने भी अल्फाबेट दे रखे हैं जिसके सामने जो अल्फाबेट है वो उसका क्या हो जाएगा कोड हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो जल्दी से नोट करें, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, तो देखो जब भी कोडिंग डिकोडिंग करो तो सेम कोड वाले लॉजिक को सबसे पहले सोच लिया करो, अगर और लॉजिक ना लगे तो सेम कोड वाला लग सकता है। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आज का, वो है अगर किसी कोडिंग लैंग्वेज में ग्राउंड का कोड दे रखा है, GROUND, ग्राउंड का कोड क्या दे दिया, DNUORG, तो आपसे पूछ लिया बैंकर का कोड क्या होगा, बैंकर का कोड जो है वो क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया। अब इसमें दिख रहा होगा साफ साफ, आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आपको पेयर में देखो कितने अल्फाबेट हैं, 6 अल्फाबेट हैं, 3 अलग 3 अलग। यहां देखो 6 अल्फाबेट, 3 अलग 3 अलग। देखो यहां अगर देखोगे तो ग्राउंड GR और O दे रखे हैं, यहां से बैक साइड से ले लिया GR और O, उसके बाद UND दे रखा था तो यहां पे देखो UN और D, यानी कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन है ये तो इसको रिवर्स डायरेक्शन से स्टार्ट कर दिया, 3 अल्फाबेट का जो पेयर था उसके अकॉर्डिंग लेके, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे आपके पास क्या किया, जो आखिरी के 3 थे, जो लास्ट के जो 3 अल्फाबेट थे, उन 3 अल्फाबेट को यहां पे आपके पास क्या किया, पहले नंबर पे लिख लिया। देखो UND, तो यहां देखो UN और D, क्लियर। और जो आपके पास पहले 3 अल्फाबेट थे उसको आखिरी में इस टाइप से लिख दिया GRO, तो यहां पे देखो GRO, इस टाइप से इसको लिख दिया, क्लियर। या फिर इसको और एक्सप्लेन करें तो इस टाइप से देख सकते हो आप, GROUND जो है उसका कोड क्या दे दिया, DNUOR और G दे दिया। 3 अल्फाबेट ये, 3 अल्फाबेट ये, 3 अल्फाबेट ये, 3 अल्फाबेट ये 3 अल्फाबेट यहां पे क्रॉस में दे रखे हैं, लेकिन यहां पे आपके पास GRO का क्या बना दिया, ORG बना दिया। और ये 3 अल्फाबेट यहां पे देखो UND का क्या बना दिया, DN और U बना दिया, क्लियर। तो सेम लॉजिक लगाएंगे बैंकर में, तो यहां पे लिख सकते हैं आप, यहां से हटा के मैं यहां लिख देता हूं इसको। देखें अगर मैं बैंकर को लिखूंगा, यहां लिख लेते हैं बैंकर, BANKER, तो बैंकर का जो कोड हो जाएगा, तो देखो पहले 3 अल्फाबेट और आखिरी के 3 अल्फाबेट, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या किया इसने, UND, तो यहां क्या है UND, इस टाइप से लिख दिया। तो यहां देखो KER को क्या लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे पहले 3 अल्फाबेट को, लेकिन ध्यान रहे D जो है वो पहले नंबर पे, यानी कि R जो है पहले नंबर पे, उसके बाद क्या आएगा E, और उसके बाद क्या आएगा K, REK हो गया। नेक्स्ट ये 3 अल्फाबेट इस साइड आ जाएंगे, तो ये 3 तो हो गए। अगले 3 BAN, तो यहां पे देखो आपके पास जो फर्स्ट वाले 3 थे GR और O, वो कहां चले गए, ORG बन गए, यानी कि पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर ये और फिर ये। तो इसका मतलब यहां पे क्या आया N, उसके बाद A और उसके बाद B। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 3 अल्फाबेट ये हो गए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यानी कि यहां पे क्या था BANKER, तो बैंकर का जो कोड हो गया वो क्या हो गया REK और NAB, ये जो है वो आपका राइट आंसर हो गया, क्लियर। तो इस टाइप के आपके पोजीशनिंग चेंज करके वो लिख सकता है, वो चीज आपको साफ साफ दिखाई दे जाएंगी यहाँ पे किस टाइप से, मतलब अल्फाबेट की जो पोजीशन है ना उसको चेंज करके लिख देगा, ठीक है। तो एक ये लॉजिक था जो आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, क्लियर। चलो जल्दी से नोट करें, फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आज का जो है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया, अगर किसी कोडिंग लैंग्वेज में डांसर का कोड दे रखा है, DANCER, डांसर का कोड क्या है DGEPSF, तो आपसे पूछ लिया पब्लिक का कोड क्या आएगा, PUBLIC, पब्लिक का जो कोड है वो क्या आएगा। 10 सेकंड है, एक बार सोचें इसके बारे में, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका लॉजिक। देखो इसमें क्या किया, मैं डायरेक्ट लॉजिक के ऊपर आता हूं। यहां पे देखें, यहां पे डांसर जो है DANCER, इसको इस टाइप से नीचे लिखेंगे DGEPS और F। तो यहां देखो अल्फाबेट की नंबरिंग लिखें, D को क्या बोलेंगे 4, A को लिखेंगे 1, N 14, C 3, E 5 और R कितना होगा 18। सेम यहां D 4, G 7, E 5, P 16, S 19 और F कितना होगा
6 होगा। क्लियर। अब देखो यहां पे आपके पास क्या लॉजिक लगाया गया, इसने क्या लॉजिक लगाया इसमें, देखो 5 से 6 हो गया और 18 से 19 हो गया। इसका मतलब लास्ट के दो अल्फाबेट को लास्ट के दो अल्फाबेट के साथ क्रॉस में लॉजिक लगाया और क्या किया, +1 कर दिया। क्लियर। यहां देखें 3 से 5 हो गया और 14 से 16 हो गया, यानी कि क्रॉस में अगले दो अल्फाबेट इन दो अल्फाबेट के साथ क्या किया, +2 कर दिया। क्या कर दिया, +2। सेम एज इट इज आगे देखेंगे, 1 से 4 हुआ तो कितना जोड़ दिया, 3, और 4 से 7 हुआ तो कितना जोड़ दिया, 3, तो क्या किया, +3। तो यहां देखो पहले +1 किया, फिर +2 किया और फिर क्या किया, +3। तो लॉजिक क्या था, ये जरूरी नहीं होता कि पहले का कोड पहला हो सकता है पहले का आखिरी हो, आखिरी का पहला हो। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूं, जो अपनी कोडिंग डिकोडिंग है सीरीज करवाई है मैंने आरवी क्लासेस के ऊपर, चारों के चारों वीडियो मिल जाएंगे, पार्ट नंबर 4 तक मैंने डिस्कस किया है। तो उसमें बताया था एक क्वेश्चन की जरूरी नहीं होता पहले का कोड पहला हो सकता है पहले का आखिरी और आखिरी का क्या हो, पहला हो। क्रॉस में भी लॉजिक लग सकते हैं, तो यहां पे भी क्रॉस में, लेकिन क्रॉस भी इस टाइप से उठाया, दो दो अल्फाबेट आपस में क्या किया, क्रॉस में करता गया और पहले +1 किया, फिर +2 किया, फिर क्या किया, +3 किया। तो सेम लॉजिक लगाएंगे पब्लिक के अंदर। तो पहले अल्फाबेट की नंबरिंग लिखेंगे, P कितना होगा 16, U कितना होगा 21, B कितना होगा 2, L कितना होगा 12, I कितना होगा 9 और C कितना होगा 3। क्लियर। फिर यहां क्रॉस में देखो पहले क्या करेंगे, +1, तो +1 करेंगे तो इसका मतलब 3 में 1 जोड़ूंगा तो कितना होगा 4 और 9 में 1 जोड़ूंगा तो कितना होगा 10। क्लियर। नेक्स्ट वाला फिर क्या करेंगे, +2, अगले में +2 करेंगे तो देखो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 और 12 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 14 और अगले में क्या करेंगे +3, तो देखो +3 करेंगे तो यहां पे क्या किया, +2 किया, यहां क्या करेंगे +3 करेंगे तो देखो 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 और 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24 होगा। अगर डिजिट पता है तो अल्फाबेट भी पता हो तो 24 को क्या बोलेंगे X, 19 को क्या बोलेंगे S, 14 को क्या बोलेंगे N, 4 को क्या बोलेंगे D और 4 को क्या बोलेंगे D और 10 को क्या बोलेंगे J। तो मेरा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, X, S, N, D, D और J जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के लॉजिक भी आपको ध्यान रखने हैं। अगर पेपर थोड़ा सा टिपिकल बन गया, मुश्किल बन गया, तो उस केस में इस टाइप के क्रॉस में लॉजिक दे सकता है वो। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, कर दे साहब इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटी का कोड दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इक्विटी EQUITY, इक्विटी का कोड दिया SOCWRG। इक्विटी का कोड क्या दिया, SOCWRG। आउटपुट का कोड दिया, आउटपुट का जो कोड है वो दिया RSN। क्या दिया, आउटपुट का कोड क्या दिया, RSN। तो आपसे पूछ लिया कि आप बताएं नोटिफाई का कोड क्या होगा। किसका कोड पूछ लिया, नोटिफाई का कोड जो है वो क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया। तो ध्यान रखिए दोनों में सेम लॉजिक लगेगा। यहां से ये बनाया और यहां से ये बनाया, ये नहीं कि इसमें अलग लगा दो इसमें अलग लगा दो, सेम लॉजिक लगाना है, दोनों में सेम लगेगा। और वही लॉजिक किसमें लगाना है, आपको नोटिफाई के अंदर लगाना है। तो यहां देखें पहले इक्विटी से ये कैसे बना और आउटपुट से कैसे बना। डायरेक्ट मैं लॉजिक के ऊपर आता हूं, आप वीडियो को पॉज करके अपना लॉजिक लगा लें। अगर ना बने तो फिर वीडियो को आगे बढ़ा के इसको देख सकते हो आप। ठीक है, तो देखिए इक्विटी जो है EQUITY, इक्विटी से क्या बना, SOCWR और G बना दिया। ठीक है, तो पहले अल्फाबेट की नंबरिंग E5, Q17, U21, I9, T20 और Y कितना होगा 25। ठीक है, पहले अल्फाबेट की नंबरिंग लिखेंगे। सेम यहाँ S19, O15, C कितना होगा आपके पास 3, W23, R18 और W कितना G कितना होगा 7 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या लॉजिक लगाया इसने, ये 3 अल्फाबेट और ये 3 अल्फाबेट, इस टाइप से पेयरिंग नीचे, ये 3 अल्फाबेट और ये 3 अल्फाबेट क्रॉस में। फिर बोल रहा हूं यहां देखो 9 से कितना हो गया 7, 25 से कितना हो गया 23 और 20 से कितना हो गया 18। तो क्या किया इसमें -2 किया, ऊपर से नीचे क्रॉस में क्या किया -2। सेम यहां देखो 21 से कितना हो गया 19, 5 से कितना हो गया 3 और 17 से कितना हो गया आपके पास 15। तो यहां पे भी क्या किया -2, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या किया -2 किया। तो यहां भी -2 और यहां भी -2 और क्रॉस में कर रखा है। तो इसमें और लगा के देख लेते हैं वो चीज। आउटपुट जो है उसके अंदर अगर लॉजिक लगाएं तो या RSN कुछ इसी टाइप का सोचेंगे तो O15, U21, T20, P16, U21,
टी कितना होगा 20, सेम यहाँ आर 18, एस 19, एम 13, आर 18, एस 19 और एन कितना होगा 14। अल्फाबेट की नंबरिंग लिख ली। अब फिर सेम यही यहाँ पे 3 अल्फाबेट ये, 3 अल्फाबेट ये, क्रॉस में देखो 16 से 14 हो गया -2, और 20 से 18 हो गया फिर -2, और 21 से 19 हो गया तो -2। तो क्लियर बात, बिल्कुल सेम लॉजिक लग रहा है, जो इसमें लग रहा था वही इसमें लग रहा है। तो देखो यहाँ फिर से इन 3 अल्फाबेट की बात करें, इन 3 के साथ, तो देखो 20 से 18 हो गया तो -2, 15 से 13 हो गया -2, और 21 से 19 हो गया तो -2। सेम लॉजिक यहाँ लगा रखा है -2। तो आपको आई होप लॉजिक समझ में आ गया होगा कि दोनों के अंदर सेम लॉजिक लग रहा है। क्रॉस में क्या किया -2, इसका मतलब नोटिफाई के अंदर भी इसी टाइप का सेम लॉजिक लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो नोटिफाई के अंदर लगाते हैं वो लॉजिक जो इन दोनों में लगा रखा है। तो मैं इसको एक बारी साफ कर दूं, यहीं से नोटिफाई के अंदर लगा देंगे लॉजिक। क्या लॉजिक लगाएंगे, वही क्रॉस में क्या है -2 कर रखा है। तो देखो एन कितना 14, O 15, T 20, I 9, F कितना होगा आपके पास 6 और Y कितना होगा 25। ठीक है, तो सेम यहां क्रॉस में लगाएंगे। तो देखो ये 3 अल्फाबेट क्रॉस में 9 -2, 25 -2 और 6 -2। तो देखो 9 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। क्लियर, और 25 में से 2 माइनस करूंगा कितना आएगा 23, और 6 में से 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 4। क्लियर, डिजिट अगर आ गई तो अल्फाबेट भी, मैं शुरू में बता चुका हूं, अल्फाबेट जब कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया था तो अगर डिजिट पता है तो अल्फाबेट पता हूं आपको, अगर अल्फाबेट पता है तो उसकी डिजिट आपको ध्यान रखनी है डायरेक्टली, ताकि पेपर में टाइम किल ना हो उसके, टाइम खराब ना हो उसके, आप लॉजिक जल्दी सोच पाए। ठीक है, तो यहां देखें अब फिर से वही -2 करेंगे इन 3 अल्फाबेट के साथ, तो फिर सेम बनेगा -2 करेंगे। तो देखो 20 में से 2 गया कितना आया 18, 15 में से 2 गया कितना आएगा 13, और 14 में से 2 गया कितना आएगा 12। तो इसमें आपके पास अगर डिजिट पता है तो अल्फाबेट भी पता हूं। 18 को क्या बोलेंगे आपके पास R, 13 को क्या बोलेंगे M, 12 को क्या बोलेंगे L, 23 को क्या बोलेंगे 23 को W, 4 को क्या बोलेंगे D, और 7 को क्या बोलेंगे G। तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा R, M, L, W, D और G। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये था इसका लॉजिक, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर पेपर मुश्किल बना, फिर बोल रहा हूं मैं, रीजनिंग सेक्शन अगर जिस दिन पेपर में मुश्किल डाल दिया तो इस टाइप के लॉजिक पूछ सकता है आपको, तो ध्यान रखें इन चीजों को। ठीक है, इसलिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया इसके ऊपर कि डिफरेंट टाइप के जो लॉजिक बनेंगे वो जो है क्या बनेंगे, वो सारे के सारे मैं यहाँ करवा रहा हूँ आपको। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको, और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, 5वां क्वेश्चन जो है वो क्या बनेगा उसके ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 लिख लें आप। 5 दे दिया, यूनियन का कोड दे रखा है UNION, यूनियन का कोड दे दिया PLISO। यूनियन का कोड क्या दे दिया, जल्दी से नोट करें। यूनियन का कोड क्या दे रखा है PLISO। तो आपसे पूछ लिया बोर्ड का कोड क्या होगा, BOARD जो है उसका कोड आपसे पूछ लिया कि बोर्ड का कोड बताएं कि बोर्ड का कोड जो है वो क्या होगा। तो देखिए मैं बता देता हूं इसमें क्या करेंगे। देखो पहले यूनियन का लॉजिक लगा ले, PLISO कैसे बना, तो UNION, यूनियन का कोड है PLISO। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्या लॉजिक लगाया गया है। देखो U कितना होगा 21, N कितना 14, I 9, O 15, N कितना 14। सेम यहां P 16, L 12, I 9, S 19 और O कितना होगा 15। जितने भी अल्फाबेट के उसकी डिजिट लिख ली। अब यहां देखो एक चीज, आपके पास 15 से कितना हो गया आपके पास 16, इसका मतलब 15 से 16 हुआ कितना जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया। 15 से 16 हुआ कितना जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया। अब यहां देखो 14 से 12 हुआ तो कितना किया, 2 घटा दिया। 14 से 12 हुआ क्या किया, 2 घटा दिया। अब सेम यहां चीज एक दिख रही होगी, देखो 14 से 15 हुआ तो क्या किया, 1 जोड़ दिया। और सेम यहां 21 से 19 हुआ तो क्या किया, 2 घटा दिया। क्लियर दिख रही है चीज। पहले 2 अल्फाबेट, आखिरी 2 अल्फाबेट के साथ किस में गए, +1 और -2 में गए। ठीक है, और आखिरी 2 अल्फाबेट जो है पहले 2 अल्फाबेट के साथ किस में गए, +1 और -2 में गए। और बीच वाले का क्या किया, बीच वाले का
सेम, यानी कि अगर 9 है तो 9 ही रख दिया, और 9 के लिए अल्फाबेट क्या है? आई। क्लियर? बीच वाला सेम रहेगा, पहले वाले आखिरी दो के साथ, पहले दो आखिरी दो के साथ, और आखिरी दो पहले दो के साथ। किसमें गए? +1 और -2 में। सेम यहां +1 और -2 में। क्लियर? तो लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो सेम लॉजिक लगाएंगे बोर्ड के अंदर, पहले अल्फाबेट की नंबरिंग लिखेंगे, B2, O कितना होता है आपके पास 15, A कितना होगा 1, R कितना 18, और D कितना होगा 4। क्लियर? अब सेम लॉजिक लगाएंगे तो देखो यहां बीच वाला तो सेम रहेगा आपके पास, यानी कि 1 का 1 रहेगा। क्लियर? पहले अल्फाबेट के डिजिट लिख लेता हूं, फिर अल्फाबेट लिख लेंगे। तो सेम देखो यहां पे क्या करेंगे आपके पास, ये देखो अब इसने क्या किया, आखिरी के जो दो थे इसमें जो सेकंड लास्ट था ना, सेकंड लास्ट उसको पहले से कन्वर्ट किया +1 में। सेकंड लास्ट को पहले से कन्वर्ट करेंगे और वो करेंगे +1 में, तो 18 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 19 बनेगा। 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 बनेगा। अब लास्ट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड वाले के साथ, और क्या करके देखो लास्ट को सेकंड वाले के साथ करेंगे तो क्या करके? -2 करके। तो यहां पे -2 करेंगे तो 4 में से 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर? सेम यहां ये तो हो गए लास्ट के 2। अब पहले 2 की बात करें तो सेकंड लास्ट को किससे करेंगे? एंड वाले के साथ। देखो सेकंड लास्ट किसके साथ हुआ? एंड वाले के साथ। क्या करके? +1 करके। तो सेम यहां सेकंड लास्ट को पहले वाले के साथ, लास्ट वाले के साथ करेंगे, क्या करके? +1। तो 15 में 1 जोड़ूंगा तो कितना होगा? 16 होगा। क्लियर? सेम एज इट इज यहां पे पहले को क्या करेंगे? सेकंड लास्ट के साथ क्या करके? -2 करके। देखो क्या किया है? -2 किया है यहां पे, तो -2 यही करेंगे। तो -2 करेंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो 0 का अल्फाबेट क्या होता है वो मैं बता चुका हूं। कोडिंग डिकोडिंग के फिर बोल रहा हूं, चारों पार्ट मैंने डिस्कस कर दिए हैं। आरवी क्लासेस के ऊपर जाके आराम से देख सकते हैं उन चीजों को। तो देखो 19 को क्या बोलेंगे? S बोलेंगे। 2 को क्या बोलेंगे? B बोलेंगे। A का मतलब 1 का मतलब क्या होता है? A अल्फाबेट। 0 को क्या बोलेंगे? Z बोलेंगे। और 16 को क्या बोलेंगे? आपके पास P बोलेंगे। तो यहां पे आपके पास S, B, A, Z और जो P है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा S, B, A, Z और P। क्लियर? जल्दी से नोट करें, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 जो क्वेश्चन रहेंगे वो सेम टाइप के लॉजिक के ऊपर रहेंगे। 6वां, 7वां और 8वां, और वो लॉजिक क्या होगा वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, 6वां क्वेश्चन जो है वो है ऑनेस्टी का कोड दे रखा है। ऑनेस्टी का कोड दे रखा है JUPITVZ। तो आपसे पूछ लिया फ्रेंड शब्द का कोड क्या होगा? FRIEND। फ्रेंड शब्द का जो कोड है वो आपसे पूछ लिया। ऑनेस्टी का कोड देके किसका पूछ लिया? फ्रेंड शब्द का पूछ लिया। तो पहले ऑनेस्टी से JUPITVZ कैसे बनाया वो देखते हैं। ऑनेस्टी HONESTY, ऑनेस्टी का कोड है JUPITVZ। तो पहले क्या करेंगे? वही अल्फाबेट की नंबरिंग लिखेंगे एक बारी। H कितना 8, O 15, N 14, E 5, S 19, T 20 और Y कितना होगा 25। सेम यहाँ J 10, U 21, P 16, I 9, T 20, V 22 और Z कितना होगा 26। लिख लिया अल्फाबेट की नंबरिंग। कुछ नहीं किया, बड़ा आसान सा लॉजिक था। एक एक जोड़ता गया, नीचे वाला अल्फाबेट मिलता गया, एक एक जोड़ता गया, नीचे वाला अल्फाबेट मिलता गया। +1 +1 +1 सब अल्फाबेट में क्या कर दिया? +1 कर दिया, नीचे वाला मिलता गया। अब कई सोचेंगे ऐसे कैसे कर दिया सर आपने? 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, 10 कैसे आ गया ये? फिर सेम यहाँ 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 21 कैसे आएगा? आ गया। आप बोल रहे हो +1 कर दिया। आप भी बोलोगे थोड़ी देर में कि +1 ही किया। क्यों किया वो समझते हैं। देखिए इसमें जो लॉजिक लगाया वो +1 करके ही लगाया, लेकिन +1 कैसे किया उसको समझते हैं। आपने पढ़े होंगे वोवल्स जो हैं वो कितने होते हैं? A, E, I, O और U। कितने वोवल्स होते हैं? 5 जो हैं आपके वोवल्स होंगे, और जो बाकी बच गए वो क्या होंगे? आपके कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लगाया वो लॉजिक क्या लगाया? एक वोवल का कोड जो है एक वोवल ही होगा, लेकिन कौन सा वोवल? अगला। अगला मतलब क्या हुआ? +1। ठीक है। और एक कॉन्सोनेंट का कोड जो है वो एक कॉन्सोनेंट ही होगा, लेकिन कौन सा कॉन्सोनेंट? अगला। अगला मतलब क्या हुआ? +1। समझ रहे हो मेरी बात को? इस क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक लगाया वो लॉजिक लगाया कॉन्सोनेंट और वोवल का। मतलब वोवल कौन कौन से होते हैं आपके? A, E, I, O और U। यानी कि जो भी वोवल दिखेगा उसमें जो कोड लिखूंगा अगला कोड, वो अगला वोवल आएगा। अगला वोवल मतलब क्या हुआ? +1।
और कोई भी कॉन्सोनेंट दिखेगा, वोवल के अलावा जो भी अल्फाबेट रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपके कॉन्सोनेंट रहेंगे। तो जो भी कॉन्सोनेंट दिखेगा उसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे। +1 का मतलब कॉन्सोनेंट का कोड एक कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन कौन सा कॉन्सोनेंट, अगला कॉन्सोनेंट, ठीक है। और वोवल का कोड क्या होगा, वोवल होगा, लेकिन कौन सा वोवल, अगला वोवल। तो देखते हैं यहां पे, देखो एच क्या है आपके पास, कॉन्सोनेंट। एच क्या है, कॉन्सोनेंट। तो इसका कोड क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, लेकिन कौन सा, अगला। अब देखो अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करें, ए बी सी डी ई, इस टाइप से जाएंगे तो एच के बाद क्या आएगा, आई जे के, इस टाइप से बढ़ेंगे। तो देखो एच कॉन्सोनेंट है तो अगला कॉन्सोनेंट कब आया, जे। आई तो वोवल हो गया, +1 करूंगा तो आई आना चाहिए, लेकिन आई तो वोवल हो गया। वोवल का कोड वोवल और कॉन्सोनेंट का कोड क्या आएगा, कॉन्सोनेंट। तो यहां पे एच से अगला जो कॉन्सोनेंट है वो क्या आया, जे। तो यहां पे बोलो +1 किया कि नहीं किया, हाँ अब तो बोलोगे सर बिल्कुल +1 किया। मतलब +1 का कहने का मतलब यही है, वोवल का कोड वोवल, लेकिन कौन सा वोवल, अगला वोवल, यानी कि +1। और कॉन्सोनेंट का कोड मतलब कॉन्सोनेंट, कौन सा कॉन्सोनेंट, अगला कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो एच कॉन्सोनेंट था तो अगला कॉन्सोनेंट क्या आया, जे। नेक्स्ट पे चले, ओ वोवल था आपके पास तो अगला वोवल क्या आएगा, यू। अगला वोवल क्या आएगा, यू आएगा, क्योंकि देखो ओ के बाद पी कॉन्सोनेंट, क्यू कॉन्सोनेंट, आर कॉन्सोनेंट, एस कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट, तो वोवल क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेम, एन अगर कॉन्सोनेंट है तो अगला कॉन्सोनेंट क्या आएगा, पी, क्योंकि एन के बाद ओ तो वोवल हो जाएगा अगर +1 करूंगा तो। अगला मतलब अगला कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। तो एन से अगला कॉन्सोनेंट क्या आएगा, पी आएगा। सेम ई क्या हो गया, वोवल, तो अगला वोवल क्या आएगा, ई के बाद एफ जी एच, सारे के सारे कॉन्सोनेंट है तो अगला क्या आया, आई। आई क्या है आपके पास, वोवल है, तो वोवल का कोड वोवल और कॉन्सोनेंट का कोड क्या होगा, कॉन्सोनेंट। सेम एज इट इज, एस से अगला कॉन्सोनेंट क्या आएगा, टी, टी से अगला कॉन्सोनेंट क्या आएगा, वी, और वाई से अगला कॉन्सोनेंट क्या आएगा, जेड। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर लॉजिक समझ में आया तो फ्रेंड शब्द का जो कोड है वो डायरेक्ट आंसर लगाएंगे आप। तो फ्रेंड शब्द का कोड क्या लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर मैं लिख देता हूं यहां पे, तो वो होगा आपके पास, अब समझ में आ गया होगा, वोवल का कोड वोवल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सोनेंट। तो कोई अल्फाबेट लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फाबेट की डिजिट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे। एफ से अगला कॉन्सोनेंट क्या आएगा, जी। आर से अगला कॉन्सोनेंट क्या आएगा, एस। आई से अगला जो आपका वोवल, वोवल का कोड वोवल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सोनेंट, तो आई से अगला जो वोवल आएगा वो क्या आएगा, ओ। ई से अगला जो वोवल है वो क्या आएगा, आई। एन से अगला कॉन्सोनेंट है वो क्या आएगा, पी। और डी से अगला कॉन्सोनेंट जो है वो क्या आएगा, एफ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, GSOIPF। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के लॉजिक भी बन सकते हैं, वोवल का कोड वोवल, कॉन्सोनेंट का कॉन्सोनेंट, हो सकता है वो 2 छोड़ के बने, हो सकता है वो 1 छोड़ के बने, हो सकता है वो 1 माइनस करके बने। तो इस टाइप से लॉजिक आपको ध्यान रखने, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, कर दें साफ इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, वोवल और कॉन्सोनेंट। फिर मैं हिंट दे रहा हूं आपको, सोचें एक बारी कि भाई वोवल और कॉन्सोनेंट टाइप से लग सकता है लॉजिक। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं मैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो देखेंगे क्या है। ल्यूटिनेंट का कोड दे रखा है LIEUTENANT। ल्यूटिनेंट का कोड दे दिया, क्या कोड दे दिया ल्यूटिनेंट का, वो लिख सकते हैं आप। ल्यूटिनेंट का कोड है 1 2 3 2 5 2 0 2 1 4 1 1 4 2 0। ये आपको कोड दे दिया, किसका कोड दे दिया, ल्यूटिनेंट का कोड दे दिया। लेफ्टिनेंट जिसको बोलते हो आप वो ल्यूटिनेंट होता है, तो यहां पे उसका कोड दे दिया। तो अब आपसे पूछ लिया मैंगो का कोड बताएं, किसका कोड बताएं, मैंगो शब्द का कोड बताएं। क्लियर, देखिए यहां पे क्या किया। अब एक चीज दिख रही है यहां पे, L कितना होता है 12, I 9, E कितना होता है आपके पास 5, U 21, T 20, E 5, N 14, A 1, N 14 और T कितना होगा 20 होगा। क्लियर। अब यहां देखो 12 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, जो डिजिट थी जो की त्यों लिख दी, लेकिन यहां पे 9 से क्या कर दिया 3। अब कई सोचेंगे इसको 3 से भाग दे दिया होगा, चलो मान लें। फिर यहां 5 से इसने 2 क्यों लिख दिया, अब ये तो बिल्कुल इलॉजिकल चीज होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, U कितना है आपके पास, यहां पे आपके पास E कितना है। अब देखो U कितना होता है डिजिट की फॉर्म में 21, लेकिन इसने कितना लिख दिया 5 लिख दिया। यहां पे E को कितना लिख दिया 2 लिख दिया, और I को कितना लिख दिया 3 लिख दिया। ये बात तो हजम हुई नहीं हमारे कि भाई कैसे लिख दिया इन तीनों को, लेकिन हाँ ये बात क्लियर है कि यहां पे L 12 था तो क्या लिख दिया 12 लिख दिया। आगे चलते हैं, चलो T कितना होता है 20, तो यहां देखो 20 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 20। नेक्स्ट आगे चलेंगे, E कितना होता है 5, लेकिन E की जगह इसने कितना दे दिया 2 दे दिया। ये बात बाद में देखते हैं कि क्या लॉजिक सोचा गया होगा इसमें। आगे चलेंगे, N कितना होता है 14, तो देखो यहां पे क्या दे रखा है 14 दे रखा है। नेक्स्ट A1 है, तो इसकी जगह पे A1 की जगह पे तो A1 लिख दिया इसने, देखो ये रहा A1 की जगह पे, सॉरी आगे वाला है ना, A1 की जगह पे यहां पे कितना है आपके पास
ये कितना था अपने पास 2 था, ठीक है ना। देखो t के लिए कितना था 20, e के लिए क्या लिख दिया इसने आपके पास 2, और ये हमारे पास e के लिए क्या लिखा 2, इसको अलग से रख लेते हैं। ये कितना हो गया 14। अब यहां देखो a के लिए क्या लिखा 1, तो a के लिए क्या लिखा इसने 1 लिखा। यहां देखें a के लिए क्या है, देखो ये रहा 1, ठीक है। नेक्स्ट n कितना है 14, तो यहां पे देखो 14 दे रखा है, और t कितना है 20, तो 20 के लिए क्या दे दिया 20 दे दिया। अब यहां पे एक चीज समझ में आ रही है कि जितने भी अपने कॉन्सोनेंट थे, कॉन्सोनेंट मतलब वोवल को छोड़ के जितने भी थे उनको जो का त्यों डिजिट की फॉर्म में लिख दिया। देखो एल कॉन्सोनेंट था 12, तो 12 का 12 लिख दिया इसने, ठीक है। फिर ये तीनों क्या आ गए, वोवल आ गए, छोड़ दिया। देखते हैं क्या लॉजिक लगाया गया, उसके बारे में बताता हूं मैं आपको थोड़ी देर में। टी कितना है कॉन्सोनेंट है 20, तो देखो टी 20 की जगह 20 आया, क्लियर। सेम एज इट इज आगे चलेंगे तो देखो एन कितना है आपके पास, ये क्या हो गया टी जो है कॉन्सोनेंट, और उसके बाद कॉन्सोनेंट क्या आया एन 14, तो देखो 14 की जगह पे आपके पास कितना दे दिया 14 दे दिया। नेक्स्ट एन फिर से कॉन्सोनेंट है, तो देखो 14 है तो 14 डिजिट उसकी जगह डिजिट लिख दी, और सेम टी कॉन्सोनेंट है और उसकी जगह 20 है तो 20 उसकी डिजिट लिख दी। अब दिक्कत कहां आई, दिक्कत आई वोवल्स के अंदर। तो वोवल्स के लिए क्या लॉजिक लगाया वो मैं बता देता हूं आपको। वोवल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये 5 वोवल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लगाया, वोवल का जो कोड बनाया वो किस तरह बनाया वो बता देता हूं। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से इसको सेट कर दिया। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का मतलब ये है, ए को अगर पहले नंबर पे लिखेंगे तो उसका नंबर डाल दिया 1, ई दूसरे नंबर पे आएगा तो उसको डिजिट असाइन कर दी 2, आई अगर तीसरे नंबर पे आएगा तो उसको डिजिट असाइन कर दी 3, और ओ अगर चौथे नंबर पे आएगा तो उसको डिजिट असाइन कर दी 4, और यू अगर 5वें नंबर पे आएगा तो उसको डिजिट असाइन कर दी कौन सी 5। तो देखो यहां पे आई जो है वो कौन से नंबर पे आता है 3 पे, तो इसकी डिजिट कितनी होगी 3, ठीक है। सेम ई कौन से नंबर पे आता है 2 पे, तो इसकी डिजिट असाइन क्या होगी 2। नेक्स्ट यू कौन से नंबर पे आता है 5वें नंबर पे, तो इसकी डिजिट असाइन क्या होगी 5। नेक्स्ट आगे चलेंगे तो देखो ई कौन से नंबर पे आता है आपके पास दूसरे नंबर पे, तो इसकी डिजिट असाइन क्या होगी 2। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, ए पहले नंबर पे आता है तो इसकी डिजिट असाइन क्या होगी 1। तो इसका मतलब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। कॉन्सोनेंट को तो ज्यों का त्यों लिख दिया डिजिट की फॉर्म में, और जो भी वोवल है उसको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से सेट कर दिया। तो अब मैंगो का कोड आराम से बता सकते हो, एम कॉन्सोनेंट है तो इसकी डिजिट लिखेंगे डायरेक्ट, कितनी लिखेंगे 13। ए वोवल है तो कौन से नंबर पे आएगा 1, यानी कि पहले नंबर पे, तो इसका डिजिट क्या रहेगा 1। एन अगर कॉन्सोनेंट है तो आपके पास एन कॉन्सोनेंट है तो इसकी डिजिट लिखेंगे डायरेक्ट कितनी 1 4 यानी कि 14, और जी अगर कॉन्सोनेंट है तो इसकी डिजिट लिखेंगे कितनी 7, और लास्ट में ओ अगर वोवल है तो यहां पे वोवल के लिए ओ कौन से नंबर पे आएगा 4th नंबर पे, तो इसकी डिजिट क्या रहेगी 4। तो मेरा जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 131147 इज द राइट आंसर। क्लियर, आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, ये भी किसी पेपर में पूछा गया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8वां। इसी टाइप से कॉन्सोनेंट और वोवल का लॉजिक सोचना है, मैं फिर से हिंट दे रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। तो चलो चलते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया वो लिखते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया, अगर किसी कोडिंग लैंग्वेज में लिरिक्स का कोड दे रखा है 35, पियर्स का कोड दे रखा है 35, लेक्स का कोड दे रखा है 9, तो आपसे पूछ लिया डव का कोड जो है वो क्या आएगा, डव का कोड जो है वो क्या आएगा, ये आपसे पूछ लिया। 10 सेकंड है, सोचें एक बारी, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं। ऑप्शन दे देता हूं 15 16 9 18, तो सोचें एक बार जल्दी से, फिर मैं बताता हूं। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो डायरेक्ट मैं लॉजिक के ऊपर आता हूं। लॉजिक क्या लगाया इसने, देखो अल्फाबेट की नंबरिंग नहीं लिखनी है, फिर बता रहा हूं, आपने करके देख लिया होगा। अगर नहीं करके देखा है तो वीडियो को पॉज करके अपने जितने लॉजिक बनते हैं सारे लगा के देख लेना। तो उनमें से अगर कोई लॉजिक ना लगे तो फिर वीडियो को आगे बढ़ा दें। मैं डायरेक्ट लॉजिक के ऊपर आता हूं। देखो इसमें क्या लॉजिक लगाया गया कि इस जिस लॉजिक के अकॉर्डिंग 35 बना, सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, पियर्स का 35 बनेगा, और सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग लक्स का क्या बनेगा 9 बनेगा। सेम लॉजिक लगेगा तीनों के अंदर, और वही लॉजिक किसमें लगाना है, डव के अंदर लगाना है, ठीक है। तो चलते हैं और शुरू करते हैं कि क्या लॉजिक लगाया गया इसमें।
तो देखो इसमें आपके पास कॉन्सोनेंट कितने हैं, एल, आर और एस, ये चारों तीनों के तीनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए आपके पास, 3। क्लियर। वोवल की बात करें तो वोवल तो एक ही है और वो क्या है, आई, लेकिन कितनी बार आया, 2 बार। तो 2 बार आया तो दोनों को हम नोट करेंगे, यानी कि 2 डिजिट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 3 कॉन्सोनेंट है और वोवल की पोजीशन 2 बार आई है, चाहे सेम वोवल हो तो 2 बार लिखेंगे। इन दोनों डिजिट का यूज करके क्या बनाया, 35 बनाया। अब कई बंदे सोचेंगे सर ये तो सेकंडों में बन जाएगा, क्या सोचेंगे, 3 का 3 लिख दिया और 2 को क्या किया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो 5 बन गया। ठीक है, चलो अगले में लगाते हैं। यहां पे आपके पास कॉन्सोनेंट कितने, 1, 2 और 3, सेम एज इट इज 3 कॉन्सोनेंट है और वोवल कितने हैं, 2 वोवल है आपके पास। फिर बोलेंगे सर 3 का 3 लिख दिया और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 बन गया। तो क्या अगले में लगी ये लॉजिक, लगा है तो इसके अंदर भी यही लगेगा, और नहीं लगा तो फिर कुछ और सोचेंगे। तो L और X जो है आपके पास क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो 2 तो हो गए क्या आपके पास कॉन्सोनेंट, और वोवल क्या है, 1 वोवल हो गया। तो यहां 2 का 2 नहीं आया, इसका मतलब लॉजिक फेल हो गया। तो ये लॉजिक तो लगेगा नहीं कि 3 को पहले 3 लिख दिया और सेकंड डिजिट में क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, ये लॉजिक लगना नहीं। तो क्या लॉजिक लगा उसके ऊपर आता हूं मैं। आपको कैलकुलेशन करनी है इन 2 डिजिट का यूज करके, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे जोड़ो, चाहे स्क्वायर करके जोड़ो, चाहे क्यूब करके जोड़ो। मुझे 35 मिलना चाहिए, सेम 35 यहां मिलेगा, सेम 9 यहां मिलेगा, सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो सेम लॉजिक इसमें लगाएंगे तो मेरा आंसर आएगा। तो देखो क्या किया इसने, 3 कॉन्सोनेंट थे और 2 क्या थे, वोवल। क्या किया, इन दोनों डिजिट का क्यूब करके जोड़ दिया, क्या करके, क्यूब करके। तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8। 27 और 8 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 35 आएगा। क्लियर, आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। सेम इसमें लगाएंगे तो 3 का इस क्यूब प्लस में 2 का क्यूब तो कितना आएगा, सेम 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब कितना होगा, 8, 27 प्लस 8 करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35 यानी कि 35 आएगा। ठीक है, सेम लॉजिक यहां लगाएंगे तो देखो 2 का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 और 1 का क्यूब कितना होगा, 1, 8 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। क्लियर, तो इसका मतलब सेम लॉजिक डव के अंदर लगेगा। तो डव में देखो डी और वी जो है आपके क्या है, कॉन्सोनेंट है, और वोवल कौन से हो गए, ओ और ई, तो 2 वोवल हो गए। तो दोनों डिजिट का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे और जोड़ेंगे तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 और 2 का क्यूब कितना आएगा, 8, 8 और 8 को जोड़ूंगा तो कितना आया, 16। क्या किसी ऑप्शन में दे रखा, बिल्कुल दे रखा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के लॉजिक जब पेपर टिपिकल बनेगा ना तभी पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो ध्यान रखो, ये जब मैं कॉन्सोनेंट और वोवल के लॉजिक बता रहा था तो उसमें 3 कंटिन्यूअस क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताए। तो जल्दी से नोट करें, फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं उसमें क्या लॉजिक लगाया गया है। चलो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, देखो कोडिंग डिकोडिंग में 8 क्वेश्चन हो गए आज के, 9th क्वेश्चन लिखेंगे। अगर किसी कोडिंग लैंग्वेज में बाहुबली का कोड दे रखा, क्या दे रखा है, बाहुबली का कोड, और वो दे रखा है बाहुबली का कोड क्या दिया, 08, तो आपसे पूछ लिया देवसेना का कोड क्या होगा, देवसेना का जो कोड है वो क्या होगा। कई बार पेपर में पूछे, रेलवे ने पूछा है, एसएससी ने पूछा है। अब इसमें आप क्या करोगे, जैसे ही क्वेश्चन देखा नहीं आप नंबरिंग लिखना स्टार्ट कर देते हो, B2 A1 H8 U21 B2 A1 L12 I कितना 9, लेकिन इसका कोई बेनिफिट है ही नहीं। फिर सोचोगे 8 कैसे बढ़ाया, जोड़ोगे, फिर 5-5 डिजिट को जोड़ोगे तो पता नहीं कितने ढेर सारे लॉजिक बनते हैं। तो इसमें मैं डायरेक्ट लॉजिक के ऊपर आता हूं। क्या किया इसने, कुछ नहीं किया, कोई अल्फाबेट के डिजिट लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे लॉजिक भी होते हैं। तो इसने क्या किया, देखो यहां पे साफ साफ देख पा रहे हो आप कितने अल्फाबेट हैं आपके पास, 8 अल्फाबेट है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जितने अल्फाबेट है उसके सामने उसकी डिजिट लिख दी 08। क्लियर, सेम यहां 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया 7, तो आपके पास कितने अल्फाबेट हैं 7, तो उसके सामने उसकी डिजिट लिख दी 07। ऑप्शन में 07 दिया मिले तो समझ लो यही लॉजिक लगाया गया, अगर ना दिया मिले तो फिर कुछ और सोचेंगे। हो सकता है जितनी डिजिट दे रखी है उसमें से एक माइनस करके लिख देगा। अगर यहां पे 7 लिखा तो समझ जाना 8 में से एक माइनस किया तो फिर लॉजिक क्या लगेगा, 7 डिजिट यहां पे है तो उसमें से एक माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है ना, तो इस टाइप के लॉजिक भी होते हैं। क्लियर, चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं इस टाइप का, सोचेंगे फिर बताएं क्या आंसर आना चाहिए। एक क्वेश्चन दिया
तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, अल्फाबेट की नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ध्यान रखें, डायरेक्ट जितने अल्फाबेट हैं उसके सामने उसके डिजिट, सेम एज इट इज जितने अल्फाबेट है उसके सामने उसकी डिजिट जो ऑप्शन में दी मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन है SHIMLA, क्या दे दिया? शिमला का कोड दे दिया, कितना दे दिया? 6। नेक्स्ट आगे क्या दिया? ऊटी का कोड दे दिया, ऊटी का कोड कितना दे दिया? 4। दार्जिलिंग का कोड दे दिया, दार्जिलिंग का कोड क्या दे दिया? वो दे दिया 10। तो आपसे पूछ लिया नैनीताल का कोड बताएं, किसका कोड बताएं? नैनीताल का कोड जो है वो क्या आएगा? बिल्कुल सेम लॉजिक के ऊपर जो थोड़ी देर पहले बताया। देखो ऊटी के अंदर कितने अल्फाबेट आपके पास? 4, तो यहां पे डिजिट क्या लिख दी? 4। क्लियर। सेम यहां शिमला के अंदर कितने अल्फाबेट हैं? 6, तो क्या लिख दिया? 6 लिख दिया। सेम दार्जिलिंग की बात करें तो 3 और 3 6 और 4 कितना हो गया? 10। उसके अल्फाबेट की डिजिट यानी कि यहां पे आपके पास जितने अल्फाबेट हैं उसके सामने उसकी डिजिट लिख दी। 3 में अगर वेरीफाई हो गया तो चौथे में भी वही आएगा। कितने अल्फाबेट हैं? 3 और 3 6 और 2 कितने हैं? 8। तो यहां पे 8 जो है वो ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 08। क्लियर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से नोट करें फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर दिल्ली का कोड दे रखा है DELHI, दिल्ली का कोड दे रखा है 25, मुंबई का कोड दे रखा है मुंबई का कोड दे रखा है 36, तो आपसे पूछ लिया चेन्नई का कोड क्या आएगा? 10 सेकंड है, सोचिए एक बारी, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, उसी टाइप से दिल्ली के अंदर आपके पास कितने अल्फाबेट हैं? 5 अल्फाबेट हैं, तो आराम से सोच सकते हो 25 बनाए तो इसका स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। सेम यहां मुंबई के अंदर कितने अल्फाबेट हैं? 3 और 3 6 अल्फाबेट हैं, स्क्वायर करेंगे तो कितना आया? 36 आया। तो सेम यहां चेन्नई के अंदर 4 और 3 कितने अल्फाबेट हैं? 7 अल्फाबेट हैं, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 49। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 49। तो ये सारे लॉजिक आपको सोचने हैं। हो सकता है वो क्या करे, जितने भी अल्फाबेट दे रखे हैं उसका स्क्वायर कर दे, हो सकता है किसी नंबर से गुणा कर दे, हो सकता है एक एक माइनस कर दे, एक एक बढ़ा दे, या 2-2 प्लस कर दे, 2-2 घटा दे। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको सोचनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, इनमें कोई अल्फाबेट की डिजिट लिखने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपका आखिरी क्वेश्चन होगा आज का। तो लिखें वो क्वेश्चन जिसमें हम इसी टाइप का कुछ लॉजिक सोचेंगे। तो जल्दी से नोट करें, फिर लिखवाता हूं उस क्वेश्चन को। चल आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब वो क्वेश्चन जो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी उसके बारे में कुछ एक बात बता चुका हूं, तो आज फिर से देखेंगे कि डबल डिजिट को जोड़ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन की बात करें, पहले एक हिंट वाला क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया ग्रेट शब्द का कोड दे रखा है GREAT, ग्रेट का कोड दे दिया 79512, तो आपसे पूछ लिया आपके पास DOWRY का जो कोड है वो क्या आएगा? DOWRY का कोड बताएं। ये मैं पार्ट नंबर 2 के अंदर डिस्कस कर चुका हूं, कोडिंग डिकोडिंग पार्ट नंबर 2, अल्फाबेट टू डिजिट कोडिंग। थंबनेल में दिख जाएगा आपको, अल्फाबेट को डिजिट में कोड करेंगे तो किस किस टाइप के लॉजिक लगेंगे, वो सारे लॉजिक मैं वहां डिस्कस कर चुका हूं। तो ये क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूं अगले क्वेश्चन के लिए, कि अगले क्वेश्चन में आप लॉजिक सोच सके, पता लग सके आपको। तो देखो ग्रेट का कोड 79512, तो लॉजिक क्या लगाया? पहला काम अल्फाबेट की नंबरिंग G7 R18 E5 A1 और T कितना होगा? 20 होगा। तो यहां 7 कैसे बना? देखो सिंगल डिजिट था 7, तो सिंगल डिजिट को सिंगल डिजिट रख लिया, 7 का 7। क्लियर।
यहां डबल डिजिट का नंबर था 18, तो 1 और 8 दोनों डिजिट को अगर मैं जोड़ूंगा तो 8 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। सेम आगे सिंगल डिजिट 5 का 5, सेम सिंगल डिजिट 1 का 1 और 2 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर। तो लॉजिक क्या है, सिंगल डिजिट की तो सिंगल रखे और डबल को जोड़ के क्या बना दिया, सिंगल बना दिया। तो इसमें डायरेक्ट आंसर लगाएंगे तो D4 O15 W23 R18 और Y कितना होता है 25। अब ये जरूरी नहीं होता कि पहले का कोड पहला हो सकता है आखिरी का पहला हो, ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां देखें सिंगल डिजिट का सिंगल डिजिट यानी कि 4 का 4, डबल डिजिट को जोड़ेंगे 5 और 1 को जोड़ेंगे 6, 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना बनेगा 5, 8 और 1 को जोड़ेंगे कितना बनेगा 9, 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना बनेगा 7, तो कितना आया 46597, 46597 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। और इसी क्वेश्चन को अगर इंप्लीमेंट करेंगे इसमें जो मैं आपको बता रहा था क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें इस सीरीज का, जो आज क्वेश्चन करवाए मैंने डिफरेंट टाइप के लॉजिक जो बताए, उसमें जो 12वां क्वेश्चन है वो ये है, अगर किसी कोडिंग लैंग्वेज में SOLEMN का कोड दे रखा है HDAEBC, तो आपसे पूछ लिया POTHER का जो कोड है वो क्या आएगा, ये कोड आपसे पूछ लिया। तो देखिए पहले अल्फाबेट की नंबरिंग S19 O15 L12 E5 M13 N कितना 14, तो यहां पे देखो H8 D4 A1 E5 B2 और C कितना होता है 3। तो देखो अगर डबल डिजिट को यहां पे जोड़ सकता है तो घटा भी तो सकता है, तो इसमें लॉजिक क्या लगाया, 9 और 1 का डिफरेंस ले लिया, 9 और 1 का डिफरेंस कितना होगा 8, तो देखो 8 का अल्फाबेट क्या होता है H। सेम यहां 5 और 1 का जो डिफरेंस होगा, यहां 9 और 1 का डिफरेंस कितना आया 8, 5 और 1 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास 4, तो देखो यहां पे 4 दे रखा है और इसके डिजिट जो अल्फाबेट क्या है D। सेम यहां 2 और 1 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा, तो यहां पे देखो क्या दे रखा है 1, 1 का मतलब अल्फाबेट क्या होगा A। सेम एज इट इज सिंगल डिजिट 5 है तो इसको क्या लिख दिया एज इट इज 5, यानी कि 5 का जो अल्फाबेट होगा वो क्या होगा E। अगला देखें 3 और 1 का डिफरेंस कितना होगा 2, यहां पे देखो 2 दे रखा है तो 2 के लिए अल्फाबेट क्या होगा आपके पास B। और नेक्स्ट 4 और 1 का डिफरेंस कितना होगा 3, यहां पे क्या दे रखा है 3, इसका अल्फाबेट कितना है C। तो सेम यहां POTHER के अंदर कोड लगाएंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे, मतलब क्या किया डबल डिजिट का डिफरेंस और सिंगल डिजिट को सिंगल रखा, तो P16 O15 T20 H8 E5 और R कितना होगा आपके पास 18 होगा। तो यहां पे देखें डबल डिजिट को डिफरेंस लेंगे तो 6 और 1 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास 5, 5 और 1 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट 2 और 0 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, सिंगल डिजिट 8 का क्या लिखेंगे 8, सिंगल डिजिट 5 का क्या लिखेंगे 5, और 8 और 1 का डिफरेंस कितना आएगा 7। अगर डिजिट पता है तो अल्फाबेट भी पता हूं आपको, तो देखो E को क्या बोलेंगे, सॉरी 5 को क्या बोलेंगे E, 4 को बोलेंगे D, 2 को बोलेंगे B, 8 को बोलेंगे H, 5 को बोलेंगे E और 7 को बोलेंगे G। तो आंसर क्या आ जाएगा E D B H E और G। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने कुछ डिफरेंट टाइप के लॉजिक बताए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं मैथ्स, रीजनिंग और जीएस से संबंधित ढेर सारी वीडियो लेकर आऊंगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।